जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ये मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप छात्र हैं और यदि आपको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यदि आपका ध्यान भटक रहा है, यदि आपका ध्यान अपनी महबूबा की तरफ चले जा रहा है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको 100% पढ़ाई करने में मन लगेगा। यदि आपको सही में लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कहना चाहूंगा यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ये मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। मैंने लिखा है दोस्तों कि यदि भाई मैं पढ़ाई में मुझे मन नहीं लग रहा है तो हम क्या करें। यदि दोस्तों आपको ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको इन बातों को पालन करना होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दोस्तों मैंने लिखा है सबसे पहले पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान न दें, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करें आप अपना 100% देकर पढ़ाई करें, और जब भी आप पढ़ाई करें अपने पास मोबाइल को लेकर न पढ़ाई करें। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ाई करने जो ही बैठते हैं तो हम अपने टेबल पर अपने पास में मोबाइल को रख लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है मेरी महबूबा मेरी जान मेरी कस्में की मैसेज आते हैं और हम तुरंत मोबाइल की तरफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण हम 100% पढ़ाई पर नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मेरा ध्यान भटक जाता है। मैंने दूसरी बातें लिखा है कि पढ़ाई करने के लिए एक सही जगह चुने, क्योंकि आजकल के बंदे ऐसे होते हैं जहां मन तहां क्लास स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ हम जहां भी पढ़ाई करें कुर्सी और टेबल होना अनिवार्य है दोस्तों, तब आपको 100% लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, न कि खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यदि आप सही में चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता को सेलिब्रेशन के तौर पर सरकारी जॉब दूं, तो मेरी इन्हीं बातों को पालन करना होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। क्या बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। इसी में से हमारे 70% व्यूअर ऐसे होंगे जो कि मेरे बातों को पालन करेंगे, और 30% व्यूअर ऐसे होंगे जो कि मेरे बातों को पालन नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें से 30% व्यूअर ऐसे होंगे वो कह रहे होंगे कि अपना तो कुछ कहवे नहीं किया और दूसरों को बताता है। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा नहीं हूँ। दोस्तों मेरे बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं क्लास 10th और 12th का स्कूल टॉपर रह चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने तीसरी बात यह लिखा है, आप जब भी पढ़ाई करें पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान को जरूर हटाएं। क्योंकि होता है क्या है कि इसमें से हमारे 70% व्यूअर ऐसे होंगे जो कि हमारे गांव घर में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसके कारण क्या होता है कि गांव घर में रहने से अपने परिवार के साथ रहने से घर में टीवी मोबाइल आदि चीज चलते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम 100% अट्रैक्शन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैंने चौथी बात यही लिखा है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक ही विषय को बार बार न पढ़ें। इसमें से हमारे 70% छात्र ऐसे होंगे जो कि एक ही विषय को बार बार पढ़ते होंगे, जो हल्का विषय होंगे उसको बार बार पढ़ाई करते रहे होंगे, जिसके कारण होता क्या है कि मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट घटने लगता है। इसीलिए कहना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक ही विषय को बार बार पढ़ाई ना करें। तो और यदि आप समय के सापेक्ष हर एक अलग अलग बुक को पढ़ाई करते हैं तो आपको 100% अपने माइंड में हमारे फोकस के साथ घुसते हैं और आपको पढ़ाई करने का कंसस होकर पढ़ाई करने का मन लगता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, यदि आप कोई भी काम सेम काम बार बार करने लगते हैं ना, तो आपको वो काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो यदि आपको सही में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप ये मेरे बातों को पालन किया कीजिएगा। और मैंने दोस्तों 5वीं बात यह लिखा है कि पढ़ाई करते समय हर हमेशा नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। क्योंकि होता क्या है कि आजकल के हमारे 70% ऐसे 80% व्यूअर हमारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऑनलाइन स्टडी अपने माता पिता के दबाव में आकर तो करते हैं, अपने माता पिता के दबाव में आकर पढ़ाई करते तो हैं, लेकिन वो नोट्स प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसे वो पढ़ाई बोझ लगने लगता है और उसे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है दोस्त। इसीलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो आप कंसस होकर पढ़ाई करें और साथ ही साथ हर हमेशा नोट्स बनाकर पढ़ाई करें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, यदि आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, यदि आप पढ़ाई तो करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे माता पिता को मैं सेलिब्रेशन के तौर पर एक सरकारी जॉब दूं, लेकिन वो आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो मेरी ये 5 बातों को पालन क्या कीजिएगा। क्या क्या मेरे 5 बात था, पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान न दें। तो क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप अपने पास मोबाइल को रख लेते हैं या इत्यादि चीजों को रख लेते हैं, जिसके कारण मोबाइल पर मैसेज आने की वजह से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो किसी अन्य चीज पर
ध्यान न दें। और दूसरी बात मैंने यह लिखा है कि पढ़ाई करने के लिए एक सही जगह चुने। आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं एक कंसस होकर एक रूम को सेटलमेंट के तहत पढ़ाई कीजिए और रूम के अंदर एक टेबल व कुर्सी लेकर ही पढ़ाई कीजिए, तब आप अपने जीवन में बहुत ही कम समय में सफल हो सकते हैं। और मैंने तीसरी बात यह लिखा है कि पढ़ाई करते समय आप अपने घर में टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आदि चीजों से दूर रहें, जिसके कारण आप अपना पढ़ाई पर 100% जरूरी के साथ देंगे। और मैंने चौथी बात यह लिखा है कि पढ़ाई करते समय आप एक ही विषय को बार बार न पढ़ाई करें, क्योंकि होता क्या है कि चाहे हम कोई भी क्यों ना काम कर रहे हो, यदि हम उस सेम काम को बार बार करने लगते हैं तो वो काम हमें करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप मिनट के तहत कुछ अलग 30 मिनट या 40 मिनट के तहत अलग अलग विषय को पढ़ाई करें, तब आपको उस पढ़ाई अच्छा से समझ आएंगे। और मैंने पांचवी बात यही लिखा है, पढ़ाई करते समय नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तब आपको प्रॉपर समझ आएगा पढ़ाई। यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसीलिए कहा जाए नमस्कार दोस्तों।